टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलन क्यों बनाते हो भाई? वी आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बाकी में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, संविधान तक नहीं आया। लेकिन हम अपनी अकलियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम कह पाते बांग्लादेश को, लर्न फ्रॉम अस, टू पाकिस्तान लर्न फ्रॉम अस, दिस इज हाउ वी ट्रीट। फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है, फ्री के बाद डॉम नहीं। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब में था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सरजिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, अरे कोई तो तौर तरीका हो। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से सदन में मनोज कुमार झा ने अपना भाषण दिया, सुन करके बीजेपी के लोगों के होश उड़ गए। मनोज कुमार झा ने आज़ादी के बाद से अभी तक की जो सत्ता का जो पूरा बयान उन्होंने बताया, और कहा कि सत्ता में जब नेहरू जी की जब सत्ता थी तो नेहरू की सत्ता पे उंगली उठाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो पहले अपने सत्ता को देखें कि हम किस तरह से सत्ता कर रहे हैं। लेकिन नेहरू के जो ज़माने में जो मंदिर और मस्जिद में जो विद्रोही मांस फेंक करके जिस तरह से माहौल को ख़राब बनाया जा रहा था, उसको किस तरह से नेहरू जी ने शांति को बहाल किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, मुसलमानों के नाम पर उनको न तो बेल मिल पा रही और ना ही उनको समाज में भरपूर रूप से इज्जत मिल पा रही है। लोग मुसलमानों को घिन नज़रों से देखना चालू कर दिए हैं। लेकिन सरकार धार्मिक खुदाई करके मुसलमानों के धार्मिक स्थलों में मंदिर खोजने में लगी हुई है। मनोज कुमार झा बिहार के एक सांसद है और सभी चाहते हैं कि मनोज कुमार झा की जो भाषण है उसको सभी लोग सुने, क्योंकि वो अपने काबिलियत से अपने बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते हैं। रही बात और सांसदों की, तो और सांसद भी उनसे पढ़े लिखे, बरोबर पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी मनोज कुमार झा की बात को जो है कि सभी को सुनना चाहिए और उनके भाषण को भी सबको सुनना चाहिए। तो चलिए हम भी आपको उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं और बताइएगा कि क्या उनकी भाषण सही है या गलत। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर
यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सर माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाजपा के कई साथी, और चूंकि ये संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर मैंने विस्तार से अध्ययन किया है, नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा, तमाम साथियों ने। सर कई तरह के उस पे विचार थे, लेकिन डोमिनेंट विचार था कि इसको रखो, किसी दिन वक्त आएगा इस पर बात होगी। सर 44 आर्टिकल, जो कि ड्राफ्ट में 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रिवेशन का जन्म हो रहा है। 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39C। वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में कि वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से मनोज कुमार झा ने 1947 से लेकर के अभी तक की जो सत्ता की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया, और ये भी बताए हैं कि उस समय जो माहौल आज से भी ज़्यादा माहौल वहाँ का खराब था, लेकिन नेहरू जी ने उसको शांति बहाल कराया था। लेकिन आज हमारे सरकार सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है, एक पक्ष को लेकर सपोर्ट करने में लगी हुई है, लेकिन अभी कोर्ट इसके पक्ष में नहीं है। सरकार जो चाहती है सबका साथ और सबका विकास, फिर भी ये क्यों भूल जाती हैं कि
इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं का, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सब मिलकर के लड़े थे। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के खानकाहों को तोड़ा जा रहा है, उनमें मंदिर खोजा जा रहा है। संभल का मामला सभी ने देखा, मंदिर जहां पे मिला है वो रस्तोगी परिवार का था, लेकिन फिर भी उसे मुद्दा को बरोबर हवा दिया गया। गोदी मीडिया ने उसे तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने और माहौल को बिगाड़ने का काम भी किया। दोस्तों, आज मनोज कुमार झा सारी बातों को बताया और किस तरह से सरकार हमारे पिछले मुद्दों को उठा करके उसका तुलना आज से कर रही है, लेकिन भविष्य की बात और विकास को छोड़ रही है। आज 100 वर्ष पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है, लेकिन आज भविष्य की कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों, मनोज कुमार झा की भाषण आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।